एयरबेज, रेलवेज, रोडवेज, तीनों तरक्की की कनेक्टिविटी है। आप उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करो। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है 24 घंटे। आप उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सत्र के मुख्य अतिथि को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। अत्यंत गर्व की अनुभूति करते हुए आज के इस निवेशकों के इस महाकुंभ में हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को मैं चाहूंगी कि वे मंच पर आएं और आपके उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है सर। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें हमारे आज के मुख्य अतिथि का। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले मैंने घड़ी निकालकर सामने रख ली, क्योंकि मैं समय पालना का बहुत सख्ती के साथ पालन करता हूं। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करके उत्तर प्रदेश में केवल उद्यम के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उद्यम को हमारी सामाजिक व्यवस्था के साथ में जोड़ते हुए सकारात्मक कार्रवाई, इस विषय में समाज क्या सोचता है, समाज की मांग क्या है, हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे उद्यमी वो जिस दिशा में जा रहे हैं उनका इसमें सहभागिता कैसे जोड़ी जा सकती है। मंच पर हमारे बीच में उपस्थित श्री असीम अरुण जी, आकाश गोयनका जी, हरिओम जी, श्रेयस देसाई जी, डॉक्टर निधि पुंडीर जी, हमारे युवा साथी नीरज सिंह जी, डॉक्टर विवेक दलेला जी, पवन कुमार जी, हमारे मंत्रीगण नरेंद्र कश्यप जी, धर्मपाल सिंह जी, संजीव गौड़ जी, बहन प्रतिभा शुक्ला जी, बहन रजनी तिवारी जी, हमारे डिक्की के मिलिंद कामले जी, राज्यसभा में हमारे साथी ब्रिजलाल जी, दानिश अंसारी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी उद्यमी भाइयों बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, जैसा कि हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, उत्तर प्रदेश में अगर हम संसाधनों की बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यहाँ पर है, सबसे बड़ा सड़कों का विस्तार यहाँ पर है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, खनिज हैं, सारी चीजें यहां पर उपलब्ध हैं। और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर शामिल का ये समिट का आयोजन करके एक और जहां देश भर के उद्यमियों को यहां पर आमंत्रित किया गया है कि यहां पर अपना उद्यम स्थापित करके यहां की संपदा का उपयोग करके एक और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। वहीं इस विषय के माध्यम से मैं असीम अरुण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अच्छे विषय को इस इन्वेस्टर समिट के साथ जोड़ते हुए जो पहल उनके द्वारा की गई है, वह पहल अपने आप में काफी सराहनीय है। और आज वास्तव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के इस दूसरे कार्यकाल, पहले कार्यकाल के बाद से जो लगातार उन्होंने कार्य प्रारंभ किया है, आज उद्योगपतियों के मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। लोग बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में आकर अपना उद्योग यहां पर स्थापित करना चाहते हैं। जिस तरह से धर्मपाल जी बता रहे थे कि एकल खिड़की की व्यवस्था, बाकी सारे सहयोग करने के लिए
वो सरकार उसमें सकारात्मक पहल कर रही है। यहां पर हमारे डिक्की के साथ जुड़े हुए बड़ी संख्या में उद्यमी भी यहां पर भाई बहन यहां पर आए हुए हैं। कई बार हमारे विनोद कांबली जी के साथ में और उनके साथियों के साथ में, टीम के साथ में मेरी मीटिंग होती रहती है। इस क्षेत्र के माध्यम से हमारा जो वंचित समाज के, हमारे अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, फिर हमारी महिला शक्ति के क्षेत्र से, हमारे दिव्यांगजनों के क्षेत्र से, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जब तक सबको साथ में लेकर हम समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र में सबको सशक्त बनाने का भाव लेकर जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारा विकास अधूरा है। श्रेयस देसाई जी के द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा जिस तरह से क्षेत्र में न केवल CSR बल्कि इस तरह के जो लाभ वंचित समाज के जो हमारे विद्यार्थी हैं, युवा हैं, उनके लिए एक और जहां शिक्षा की व्यवस्थाएं, उनको तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास के साथ में जोड़ना, उनके लिए स्कॉलरशिप देना। HCL के बारे में डॉक्टर निधि पुंडी ने बताया कि किस तरह से प्रयास उनके HCL के द्वारा किए जा रहे हैं। महिंद्रा एंड कंपनी के द्वारा भी इस तरह की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है और इससे हमारा जो लाभ वंचित समाज के युवा हैं, उनके मन में भी एक विश्वास का भाव जागृत हो रहा है कि समाज उनके बारे में चिंतन कर रहा है। और यही बात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। जब सभी के सामूहिक प्रयास की बात की जाती है तो हमारे डिक्की के क्षेत्र से जुड़े हमारे जो उद्योगपति, हमारे उद्यमी हैं, उन सभी का भी साथ, एक सकारात्मक साथ हमारे इस वर्ग के युवाओं को, हमारे क्षेत्र की बहनों को, हमारे जो दिव्यांगजन हैं, उन दिव्यांगजनों को भी सशक्त बनाने के लिए हम अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं। मैं एक छोटी सी घटना का उदाहरण आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। मैं पूना में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में गया। उस सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में जब मेरा कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम के पहले सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने हमसे कहा कि एक बार आपका विजिट विश्वविद्यालय में कराते हैं। मैं वहां पर विश्वविद्यालय के कैंपस में जब विजिट करने के लिए जा रहा था, तो वहां पर बड़ी संख्या में हमको बेटियों से मिलवाया गया और वह बेटियां सारी की सारी ड्रॉप आउट थी। महाराष्ट्र के रिमोट एरिया से उनको, ऐसी बेटियां जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, आर्थिक तंगी के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में रहती थी, उन बेटियों को सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने न केवल बुलाया, उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और उनको इलेक्ट्रिक वाहन सुधारने का उनको प्रशिक्षण दिया। और आपको जानकारी है, बहुत प्रसन्नता होगी कि 2 बैच सिम्बायोसिस पूना यूनिवर्सिटी से निकले और दोनों के दोनों बैच 100% जॉब उनको मिल गया। अब यह इलेक्ट्रिकल वाहन का युग आ रहा है, पेट्रोल डीजल का युग जा रहा है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को इस तरह से तकनीकी कौशल प्रशिक्षण देने की मांग काफी स्थानों पर हो रही है। मैं हजारीबाग के एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर पर मैं गया। उस स्किल सेंटर पर, ट्रेनिंग सेंटर पर मैंने देखा कि हमारी वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग की हमारी बेटियां, अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां, वहां पर उनको कमर्शियल ट्रेनिंग जो है ना, सिलाई की ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है और वहां पर भी वो ट्रेनिंग देने के बाद बेंगलोर में 100% जॉब उन बेटियों को वहां से मिल रहा है। हमारे जो डिक्की के उद्यमी यहां पर आए हुए हैं, मैं उन सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह जो पहल की गई है और एक सकारात्मक कार्रवाई के लिए इस सत्र के माध्यम से आप सबसे जो संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं एक छोटा उदाहरण और एक दिव्यांगजन का देना चाहता हूं। मेरे पिताजी का पिछले वर्ष निधन हुआ। मैं घर पर था और 13वीं के दिन एक नौजवान मेरे पास आया। उसको 4 लोग लेकर आए थे, व्हील चेयर पर लेकर आए थे। उसके एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए थे और उसने बड़े संकोच से मुझे कहा कि ये समय आपसे इस तरह की आपके समक्ष बात करने का नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, हमको आप एक बैटरी वाली ट्राईसाइकिल हमको दिला दीजिए। मैंने उसकी ओर देखा, मैंने उससे पूछा तुम क्या करते थे? उसने बताया कि मैं फर्नीचर का काम करता था, लकड़ी का काम करता था, लेकिन एक्सीडेंट में हमारे दोनों पैर जो है ना चले जाने के बाद अब मैं मायूस होकर अपने घर पर बैठ गया हूं। मैंने उसके चेहरे की मायूसी देखी। मैंने कहा बैटरी वाली गाड़ी नहीं, मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में मैं बैटरी लगाना चाहता हूं, तुम पहले के समान अपना काम कर सको। मैंने उस नौजवान को दिल्ली बुलाया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास संस्थान, वहां पर उसके पैर का नाप लिया, उसके दोनों कृत्रिम पैर बनवाए। 15 दिन उसको वहां पर रखा, उसकी सारी व्यवस्थाएं की। 15 दिन के बाद वो पैर लगाकर जब वो चलने लगा, तो जाने के पहले जब वो अपने गांव जाने लगा, उसने वहां पर संस्थान के अधिकारियों से कहा मैं मंत्री जी से मिलकर जाना चाहता हूं। मैंने कहा उसको बंगले पर बुलाया
और बंगले पर जब मैंने उसको बुलाया, हमने कहा चलकर बताओ, उसने चलकर बताया। उसके चेहरे पर जो भाव था, संतोष का भाव था। 3-4 महीने के बाद वो मिलने के लिए मेरे पास आया, और जब वो मिलने के लिए पास आया, उसका चेहरा एक देदीप्यमान प्रकाश से जो है ना, वो उससे सशक्त हो रहा था। और उसने कहा कि आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूं। मैंने कहा धन्यवाद मेरा मत करो, तुम्हारे जीवन में अगर सुगम्यता आ गई है तो ऐसे ही 4 दिव्यांगजनों को अगर तुम फर्नीचर का काम सिखा करके उनके जीवन में भी आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का भाव लगाने का काम अगर कर दोगे, तो यही तो है देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यही बात तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। मैं आप सभी से आज के इस अवसर पर, मुझे बातें तो बहुत सारी करना थी, लेकिन समय की मैंने कहा मर्यादा है, उस समय की मर्यादा का मुझे पालन करना है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वेंचर कैपिटल फंड की जो शुरुआत की है, इस वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से अनुसूचित जाति के हमारे युवा इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, तो 15 करोड़ रुपए की तक की उनको बहुत कम ही ब्याज दर पर उनको यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमारे मिलिंद कांबले जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, और वो कर भी रहे हैं इस दिशा में। वो इस तरह के जो युवा अपना स्वयं का रोजगार लगाना चाहते हैं, उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको ना कि सारी चीजें बतलाते हैं, मन की उनमें मदद भी करते हैं, और उनको कैसे उसके अपने काम को आगे बढ़ाना है। मैं असीम अरुण जी से इस आशा और विश्वास के साथ में, आज तो समय अभाव है, लेकिन आगे फिर जब कभी मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त होगा, तो आप सबकी बातें भी मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूं। मैं अपनी बात कहना कम चाहता हूं, मैं आपकी बात सुनना ज्यादा चाहता हूं, और सुनने के बाद फिर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। तो फिर किसी कार्यक्रम में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या मिलिंद कांबले जी और किसी स्थान पर देश के किसी अन्य राज्य में आप मुझे आमंत्रित करेंगे, तो हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर देश के आत्मसम्मान को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम सब कैसे मिलकर समाज के जो लाभ वंचित हमारे वर्ग के लोग हैं, इन सबको साथ में लेते हुए उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव लगना, उनको समर्थ बनाना। व्यक्ति जब सामर्थ्यवान बनता है तो परिवार सामर्थ्यवान बनता है, जब परिवार समर्थ होता है तो समाज समर्थ होता है, और जब समाज समर्थ होता है तो देश आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ाता है। आप सबने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद देता हुआ मैं इन शब्दों के साथ में कि बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारा समर्थ भारत दे दो, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा दो, इससे ज्यादा और हम क्या करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बहुत ही अच्छे वचनों के साथ आपने इस सत्र को समाप्त करने की ऑलमोस्ट कोशिश की है। मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम यहाँ से आप सभी को विदा कहें, मैं चाहूंगी माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप हमारे होस्ट के तौर पे इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समाप्त की घोषणा करें। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण, श्री असीम अरुण जी। बहुत बहुत धन्यवाद। समयशीलता सर बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग समय से ऊपर हैं। मैं 1 साल पहले वर्दी पहनता था, एक ऐसी संस्था में था जहां समयशीलता बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं धन्यवाद के बजाय पहले माफ़ी से शुरू करना चाहता हूं। हम लोग ने कुछ समय ज़्यादा लिया, उसके लिए क्षमा, लेकिन मैंने एक सबक भी बहुत अच्छा सीखा अभी आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से। सर ने बोलना शुरू किया तो उससे पहले अपनी घड़ी उतार करके कलाई से सामने रख ली। ये हम सब के लिए बड़ी प्रेरणादायक बात है, अपने अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए सीखने वाली बात है। सर, ये छोटा सा सबक आपने हमको